Assalamu alaikum. Once again to all of you. The oyster and the pearl. Oyster and the pearl जो है बेटा आज उसके कम्प्रीहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उन्हीं एमसीक्यूज़ के अंदर आपको बाकायदा जो है वो एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन भी मिल रहा होगा। द राइटर एंड हैरी टॉक्ड अबाउट अ गैजेट। वो एक गैजेट के मतलब बात कर रहे थे, एक ऐसी गैजेट जिसके अंदर वो पर्ल है। क्लार्क्स फिशिंग टैकल वाज सेफ एंड साउंड इन द अबाउट अ क्लोजेट बैग एंड सैक। यहाँ पे क्लोजेट का जो आंसर है वो सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल आंसर यहाँ पर क्लोजेट है। व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एप्पल गार्थ। एप्पल गार्थ का जो फर्स्ट नेम है वो क्या है बेटा? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जज, जॉन, क्लार्क एंड मिस्टर जज एप्पल गार्थ है। ये नाम उसको एक फेयर के अंदर, एक मेले के अंदर सिर्फ जानवरों को जज करने की वजह से उसका नाम जज एप्पल गार्थ यानी कि रखा गया था। वाई डज क्ले गो टू द बीच। ठीक है, क्ले बीच पर क्यों जाता है? वो इसलिए जाता है कि वहाँ पर जाकर चीज़ों को इकट्ठा कर सके। टू कलेक्ट थिंग्स, वो चीज़ों को इकट्ठा करे और उन चीज़ों को बेच कर अपने बाप को वापस ला सके। व्हाट डज क्ले बिलीव इन द ऑयस्टर। वो क्या समझता है कि इसके अंदर क्या है? वो समझता है कि इसके अंदर एक मोती है जो बेशकीमत मोती है। वो मोती को बेचने के बाद वो अपने बाप को वापस लाने में कामयाब होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है बेटा सी, द पर्ल। वाई डिड हैरी केम टू ओके बाय द सी। हैरी ओके बाय द सी क्यों आया था बेटा? वहाँ पर वो कितनी देर से था। वाई डिड केम, ठीक है, वहाँ पर वो वैन डिड का मतलब है वो कब से वहाँ पर था। वो तकरीबन 20 साल से वहाँ पर था। उसने 20 साल पहले किसी से वो शॉप ख़रीदी थी, ठीक है, और 20 साल से उसी शॉप के अंदर वो काम कर रहा था। वे डिड मिस मैक्यूचन बिलोंग टू। वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी? वो फ्रांसिस्को से ताल्लुक़ रखती थी और फ्रांसिस्को में ही जाना चाहती थी। उसका इस ओके बाय द सी टाउन के अंदर दिल नहीं लगता था। नेक्स्ट स्क्रीन पर बेटा देखें, व्हाट डज द गैजेट लुक लाइक। वो गैजेट किस तरह नज़र आता था? इसमें से मोस्ट सूटेबल आंसर है हैंडबैग। वो हैंडबैग की तरह नज़र आता था। हु इज़ अ ग्रिले। वो क्लेस पाल का बेटा, वो उसका ताल्लुक क्लेस पाल के साथ था, यानी कि क्ले का वो दोस्त था, क्ले के साथ साथी था जो उसके साथ हर वक्त होता था। हाउ वाज क्लेस फादर ब्रॉट बैक। वो कैसे वापस आया था? वो अखबार पढ़कर वापस आया था। वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बेटा वो वापस आया था। हाउ मैनी डॉलर्स डज क्लार्क गिव टू हैरी। कि उसने हैरी को कितने पैसे दिए थे? उसने जाते वक्त अपने बेटे के लिए, अपने बेटे क्ले के लिए $30 दिए थे कि मेरा बेटा आएगा तो उसे $30 उस क्ले को दे देना। तो हैरी के पास $30 थे, ठीक है, जो उसने क्लार्क से लिए थे। नेक्स्ट स्क्रीन में बेटा मुलाजा करें, सिनोनिम क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज़ हैं। रुखसाना हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ शेल्स। लाहौर बोर्ड के अंदर 16-17 के अंदर बाकायदा आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको जी बेटा इसका मोस्ट सूटेबल आंसर है सेट। इसी तरह आपके स्क्रीन के ऊपर जितने भी नज़र आ रहे हैं इन सब का आपने एज ए असाइनमेंट जो है वो आंसर जो है वो पिक्चर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म के अंदर आपने व्हाट्सएप हमें करना है ताकि हम आपकी करेक्शन भी कर सकें। इसको अपने लिए होमवर्क समझें, इसको अपने लिए होम की असाइनमेंट समझें, या जिस भी तरीके से आपने इसको घर से बाकायदा फिलअप करके बाकायदा करेक्ट आंसर लिख कर आपने हमें सेंड करने हैं। नेक्स्ट स्क्रीन भी आपको नज़र आ रही होगी कि जिसके अंदर आपको हैरी लेदर्स इन, ठीक है, हिज फेस, इसके भी बाकायदा ABCD वो फॉर्म नज़र आ रही होगी। इसको आपने फिलअप करके एज असाइनमेंट एज ए होमवर्क आपने हमें सेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि आपको कुछ क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे कि 3 से 5 लाइन्स के क्वेश्चन हैं। इन 5 लाइन्स के अंदर आप लोगों ने अपने पॉइंट को क्लियर भी करना है और बताना भी है कि इसके अंदर क्या है। मैं आपको शॉर्टकट के तौर पर 2-3 क्वेश्चन जो सॉल्व करवा देता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ जज इज़ जज एप्लीगार्थ। जज एप्लीगार्थ किस किस्म का जज था? जज एप्लीगार्थ वाज नॉट अ रियल जज। वो रियल जज नहीं था, बट के उसका एक ऑर्डिनरी सा नाम था जो कि एनिमल, ठीक है, किसी एक मेले के अंदर एनिमल को जज करने की वजह से उसका नाम जज एप्लीगार्थ रखा गया। व्हाट हैज़ हैपन टू क्लेज फादर। क्लेज फादर के साथ क्या हुआ था? क्लेज फादर, ठीक है, वो अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, झगड़ा करके चला गया था और उसको एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए वापस बुलाया गया था। और वो वापस किसके ज़रिए आता है? क्लेज अपने बाप के लिए एक न्यूज़पेपर है गुल, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट देता है और उसका बाप उसको पढ़ने के बाद वापस आता है। इसी तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आए सारे क्वेश्चंस का आंसर आप इसी तरह फर्दर असाइनमेंट के अंदर लिख कर हमें सेंड करेंगे। और नेक्स्ट पेज पर बेटा आप देखें, मुलाजा कीजिएगा, वाई डज द राइटर ओपन द ऑयस्टर। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन है कि उसने
क्यों ओपन नहीं किया था? राइटर ने क्यों ओपन नहीं किया था? राइटर ने सिर्फ इसलिए ओपन नहीं किया था क्योंकि वो बच्चों का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, वो बच्चों की हेल्प करना चाहता था। वो बच्चों के अंदर होप और उस यकीन को पर्ल के साथ मंसूब करता है। वो कहता है ये पर्ल ही असल है। असल बच्चों की जो एफर्ट है, बच्चों की जो हिम्मत है कि अपने बाप को पीस के लिए, अमन के लिए वो वापस लेके आना चाहते हैं, असल पर्ल यही है। इसलिए वो बच्चे जो हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए राइटर जो है वो ख़रीद भी लेता है और उसको ओपन भी नहीं करता। ये सारे का सारा पेज भी आप जो है बाकायदा तौर पर, ठीक है, सेल्फ तौर पर अटैम्प्ट करेंगे और हमें व्हाट्सएप कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको, नेक्स्ट पेज नहीं है बेटा, ये लास्ट पेज था और उसके बाद आप लोग हमसे बाकायदा तौर पर जो है वो पेज सेंड करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। सर इस क्वेश्चन की समझ आ गई और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको बाकायदा तौर पर इनके क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ भी आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ आने में या दिक्कत आई हो तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।